Alright, so welcome to the 8th class, I guess, of WordPress web development and HTML CSS essentials. अच्छा, तो वो अब पहले मैं ओपन कर लेता हूँ कि हमने लास्ट टाइम कहाँ तक लिखा था। अच्छा, तो लास्ट टाइम हमने बेसिकली पेज एडिटिंग के ऊपर थे। लास्ट क्लास में हमने पेज एडिटिंग को देखा था कि हमने दोनों तरीकों से पेज को एडिट किया था। एक तो हमने किया था हाँ, एक तो हमने पेज को एडिट किया था जो वर्डप्रेस का अपना लोकल एडिटर होता है उसके ज़रिए। ठीक है। और एक हमने पेज को एडिट किया था, ऐसे भी हम कर रहे थे, कंप्लीट नहीं किया था, बट हमने स्टार्ट किया था एलिमेंटर के साथ। हमने एलिमेंटर के अंदर डिफरेंट जैसे सारे ऑप्शंस हैं उनको भी एक्सप्लोर करना है अभी। ठीक है। ओके, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। कोई क्वेश्चन हो पिछली क्लास में से तो आप पूछ सकते हैं। इतने में ये पेज लोड हो जाएगा। अच्छा, तो जैसा मैंने आपको कोई चीज़ बताई थी ना कि वर्डप्रेस के साथ काम करते हुए या वेब वेब बनाते हुए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे पास होनी चाहिए वो होना चाहिए आपके पास डिज़ाइन, या आप कह लें आइडिया या डिज़ाइन कह लें। कि आपको पता हो कि हमने बनाना क्या है, यानी हमने किस तरह का डिज़ाइन बनाना है वर्डप्रेस के अंदर। कि आपके पास जब तक आइडिया नहीं है तब तक हम फिर डिफरेंट ऑप्शंस लगा के देखते रहते हैं कि यार ये सही लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो इसमें इवन ये होता है कि आपको समटाइम्स हफ्ते इवन महीने भी लग जाते हैं एक अच्छी वर्डप्रेस वेबसाइट को सेट करते हुए। तो ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अब मैं आपको पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं इस पूरे सेक्शन का कि हम अब यहाँ से जो है ना मेन आपकी एडिटिंग शुरू होगी। वैसे तो आइडियली जो मैंने आपको बताया था कि हम सिंपल जो वर्डप्रेस के अपने एडिटर हैं उसके अंदर उसको भी यूज़ करके ये सब कुछ काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं। लेकिन इसके अंदर हमारे पास उतना फ्रीडम नहीं होता, हमारे पास थोड़ी सी लिमिटेशन आ जाती हैं। तो अगर हम हर चीज़ फ्रॉम स्क्रैच यानी फ्रॉम ज़ीरो से बनाना चाहते हैं और अपनी मर्ज़ी से बनाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर ये होता है कि हमें ये वर्ड एलिमेंटर के थ्रू बनानी होती है। अब एलिमेंटर के अंदर आप देख लें, पहले हमारे पास हमने कल थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था कि हमारे पास बेसिक में काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। अच्छा, ये सारे ऑप्शंस इसके अंदर होते हैं। एक तो होते हैं बेसिक। ठीक है, ये आपको इसमें दिए होते हैं। यहाँ पर आपके पास हेडिंग्स वगैरह होती हैं। और टेक्स्ट एडिटिंग, अगर आपने इस तरह का टेक्स्ट ऐड करना है अपने कहीं भी किसी भी पैराग्राफ के अंदर तो उसके लिए आप ये टेक्स्ट एडिटर यूज़ करते हैं। इमेज तो आपको पता है, इमेज और वीडियो किस तरह करेंगे। सिंपल, आप कोई भी बॉक्स ले लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक बॉक्स लेता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर ये तीन सेक्शंस हैं, मैं यहाँ पे तीन चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। और करें किस तरह ऐड करेंगे, सिंपल यहाँ प्लस पे जाके ऐड एलिमेंट करेंगे। बेसिकली ये सारे एलिमेंट्स कहलाते हैं। HTML और CSS की लैंग्वेज के अंदर ये एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब इमेज सिंपल यहाँ से उठा के आप यहाँ पिक करें, उसको प्लेस कर देंगे। फिर आपके पास यहाँ पर ना कंटेंट वाला एक टैब खुल जाएगा। आपने इसको भी समझना है कि ये चीज़ें क्या हैं। जो भी एलिमेंट आप यहाँ पे प्लेस करते हैं ना, जैसे कि ये जो सारा कुछ है ना ये सब एलिमेंट्स हैं। ये टेक्स्ट बटन, ये स्पेस, आइकन्स, गूगल मैप, और इवन अगर हम जर्नल्स के अंदर देखें, आइकन बॉक्स, आइकन इमेज बॉक्स, आइकन बॉक्स, और इमेज कर्सर, बेसिक गैलरी, आइकन लिस्ट, काउंटर, और ये अकॉर्डियन, सोशल मीडिया लिंक्स वगैरह, ये सब चीज़ें एलिमेंट्स हैं। अब जब भी किसी एलिमेंट को यहाँ पर प्लेस करते हैं और उसको एडिट करने लगते हैं तो आपके पास ये एक दो और ये तीन चीज़ें आती हैं। ये उसको हम बाद में देखेंगे। अब पहली चीज़ होती है कंटेंट। अब कंटेंट में क्या होता है, कंटेंट में आपका टेक्स्ट हो सकता है। अगर आपने इमेज वाला बॉक्स रखा है तो ऑब्वियसली इमेज आपका कंटेंट होगा। तो यहाँ पे आप कोई भी इमेज इस तरीके से इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक नॉर्मल सी इमेज इंपोर्ट कर ली।
आप इस इमेज के अंदर इसके साइज़ को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसके अंदर हम कैप्शन ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अटैच्ड कैप्शन। हम मतलब कि यहाँ पर हम कोई इसके साथ कैप्शन अटैच था, ऑब्वियसली कैप्शन इसके साथ नहीं था ओरिजिनली, तो हम कह सकते हैं कस्टम कैप्शन। कस्टम कैप्शन में हम यहाँ पे अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, और इसके अंदर हम चाहें तो हम कोई लिंक भी प्लेस कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था ना कि वर्डप्रेस के ऊपर अब ये हमारी मर्जी होती है कि हम किसी भी लिंक या किसी भी चीज़ को एक किसी के ऊपर कोई लिंक प्लेस कर सकते हैं। हम किसी इमेज के ऊपर भी, इवन टेक्स्ट के ऊपर भी, और किसी भी तरह की चीज़ के ऊपर लिंक प्लेस कर सकते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल अब आप चाहते हैं कि लोग इस पर क्लिक करके किसी पेज पे चले जाएं, यानी फॉर एग्जांपल अब कोई ऐसा पेज है जिसमें इसका कंटेंट है। लेट्स से मैं यहाँ से अपनी वेबसाइट खोलता हूँ, यही वाली। ऑब्वियसली मैंने ये पोस्ट की होगी, तो ये तभी ये इमेज इसके अंदर शो हो रही है। तो मैं सिंपल यहाँ से देखता हूँ पहले इसकी पोस्ट को कि यहाँ से ये यहाँ पे शो हुई कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे सारी पोस्ट हैं, तो लेट्स सी वो तुर्की वाली पोस्ट कहाँ पर है। लेट्स सी, ये है राइट। ये वाली पोस्ट मैंने यहाँ पे, और ये थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है इसलिए रिसेंट में गई हुई है। सिंपल मैं यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करके इसकी जो कॉपी लिंक एड्रेस है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर आके इसके अंदर मैं कहता हूँ कस्टम यूआरएल। अच्छा, तो मैं कोई मीडिया फाइल भी डाल सकता हूँ, लेकिन हमने क्योंकि यहाँ पे लिंक ऐड करना है तो मैं यहाँ पे, ये देखिए मैंने इसका लिंक पेस्ट कर दिया इस पेज का। ठीक हो गया। तो ये होता है कंटेंट कि जहाँ पे आप इसके जो बेसिक चीज़ें हैं, जो इसके अंदर चीज़ें आनी हैं, टेक्स्ट, अगर यहाँ पे टेक्स्ट होता है तो फिर ऑब्वियसली उसके अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं। अब इस कंटेंट की स्टाइलिंग, मतलब आप समझ लें कि ये वाला पोर्शन होता है HTML का। HTML का काम होता है कि सिर्फ इमेज, टेक्स्ट, वीडियो इसको प्लेस कर देना। फिर CSS का जो काम है ना वो स्टाइलिंग का होता है। आपको इसको इस तरह समझना है, जो कंटेंट है सारा, ये साइज, कैप्शन, यूआरएल सब, ये HTML के जरिए हम प्लेस करते हैं। अब हम जो स्टाइलिंग है वो CSS के जरिए होती है। अब यहाँ पर आपने कोई टेक्स्ट प्लेस किया है, कोई इमेज प्लेस की है, तो आप स्टाइलिंग यहाँ से करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसकी विड्थ को बढ़ाना, कम ज़्यादा करना, मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, इसको आगे पीछे कर सकता हूँ। इसके यहाँ से इसकी विड्थ को देखना है कि मैक्सिमम कितनी हो, इसकी हाइट को कम ज़्यादा करना है तो भी यहाँ से कर सकता हूँ, क्योंकि देखें ना अभी हाइट इसकी इतनी हो गई है। ऑब्वियसली इमेज ख़राब हो जाती है ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए। उसके अलावा इसके अंदर इसकी अलाइनमेंट का ऑप्शन होता है। अगर आपने जो भी चीज़ रखी हुई है उसको आप सेंटर में करना चाहते हैं। अब ये तो क्योंकि पूरे बॉक्स में आई हुई है तो इसलिए इसको एंड में करें, स्टार्ट में करें, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उसका जो कैप्शन है, कैप्शन के आगे स्पेस है इसलिए वो सेंटर में या इधर उधर हो रहा है, लेफ्ट राइट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है ओपेसिटी का। ओपेसिटी का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से जो लाइट है वो कितने हद तक पास कर पा रही है। ओपेक का मतलब होता है कि आप जब भी किसी चीज़, किसी ऑब्जेक्ट को सनलाइट या किसी भी लाइट के रास्ते में रखते हैं तो उसके पीछे एक शेडो बन जाता है। तो अगर हम ओपेसिटी को फुल कर देते हैं उसका मतलब होता है कि यानी 1 इसकी फुल वैल्यू होती है। 1 पे कोई भी किसी ऑब्जेक्ट ऐसा होता है कि उसमें से 0 लाइट पास करती है। पर इसको अगर हम कम करेंगे तो ये हल्का सा फेड होना शुरू हो जाएगा। ये देखें ये फेड हो रहा है, और अल्टीमेटली अगर एंड पे ले जाएंगे ना तो ये बिल्कुल गायब हो जाएगा। ऑल्दो में इसको फेड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स हम यूज़ कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ कोई चीज़ हमें फेड करनी पड़ जाती है। फिर एक और चीज़ है CSS फिल्टर्स। अब ये यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपको, बस ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, सेचुरेशन, और ये सिर्फ इसका कलर कम ज़्यादा करने के लिए। ये देखें, अब इसको मैंने ब्लर करना है तो ये देखें, या फिर मैं ऐसे कर लूँ कि मैं इस पोस्ट को यहाँ पे कर दूँ और ब्लर कर दूँ, यानी कि हल्का सा पता लग रहा हो कि यार ये कोई चीज़ है, एजुकेशन इन तुर्की, हल्का सा कुछ समझ आ रहा है, तो लोग इसे क्लिक करें तो फिर पूरी पोस्ट खोले, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो अब ब्लर 0 कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पर और ऑप्शन है,
ब्राइटनेस का ऑप्शन है, मैं ऐसे यहाँ पे आगे जा रहा हूँ, देखिए इससे कलर ब्राइट होते जा रहा है। बैक करो तो ये और डार्क हो रहा है। तो इस तरह के ऑप्शन भी हैं, मतलब एक तरह से हम इमेज को यहाँ पे रियल टाइम में एडिट भी कर पा रहे हैं। कॉन्ट्रास्ट के अंदर उसका शेड चेंज हो जाता है, लाइट डार्क हो जाता है, या कलर देखें सर, अब ये ज़रा काफ़ी ब्राइट लग रहा है कॉन्ट्रास्ट, ये ज़रा अच्छा भी, अच्छी फील भी आ रही है, देखें इमेज की क्वालिटी ज़रा एनहेंस हो रही है। और इसके अलावा सेचुरेशन होती है, आप उसको डिम कर सकते हैं, कलर को मर्ज हो सकते हैं कलर आपके पास, ये देखें। ठीक है, अब मैं ये करता हूँ कि जैसे ब्लैक एंड वाइट की तरफ चला जाता है और यहाँ पे आगे ज़रा कलरफुल हो जाता है। ह्यू के अंदर भी आपके पास शेड इसका चेंज हो जाता है, ये देखें ग्रीन हो गया। अब लग रहा है कि सारा कुछ ग्रासी है, ये देखें शेड हो गया। इसको भी हम यहाँ पे ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, तो ये CSS फिल्टर्स ये होते हैं, ये फिल्टर लगा रहे हैं आप इसके ऊपर। आप बॉर्डर, अगर आपने इसके चारों तरफ कोई बॉर्डर प्लेस करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बॉर्डर टाइप। अभी हम या तो डिफ़ॉल्ट कर लें, डिफ़ॉल्ट में अगर नहीं था तो हम नन कर सकते हैं। अगर हमने कोई बॉर्डर बनाना तो अभी देखें यहाँ पे आपके पास एक बॉर्डर यहाँ पे आ चुका है, ये देखें ये ब्लैक सा बॉर्डर इसके चारों तरफ अराउंड आ चुका है। अब इसको हम ये कर सकते हैं, हम इस बॉर्डर की विड्थ सेट कर सकते हैं, क्योंकि बॉर्डर की विड्थ क्या होती है कि यानी कि बॉर्डर कितना थिक होगा। अब इसका यूनिट होता है पिक्सल के अंदर। अब मैं फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 1 पिक्सल। अब ये 1 पिक्सल सबसे छोटा साइज़ होता है। अब देखें बिल्कुल ये माइनर सा शो कर रहा है, यानी ये 1 पिक्सल का साइज़ है। ये जो हमारा ये जो HTML CSS के अंदर ना, और जो इमेजेस के अंदर ऑब्वियसली जो साइज़ किसी भी चीज़ का रखा जाता है, इवन फॉन्ट का भी, तो वो पिक्सल्स की फॉर्म में रखा जाता है। इसको मैं ऐसे ऐसे इंक्रीज़ करूँगा तो ये देखें थिक होता जाएगा, ये देखें और थिक कर दिया तो ये देखें इतना बड़ा बॉर्डर हो चुका है। ऑल्दो आई थिंक 1 इज़ ओके, हम इसको 1 कर देते हैं। अब बॉर्डर कलर पूछ रहा है, बॉर्डर कलर अगर तो आपने कोई नहीं रखा तो ये ब्लैक ही रहेगा। अब बॉर्डर रेडियस पूछ रहा है, रेडियस में क्या होता है कि उस बॉर्डर के अंदर जो है ना वो कर्व होना शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर मैं इसको, ये देखें, इस अगर आप इसे कर्व करना चाहते हैं कि ज़रा सी एक अच्छी सी लुक आए, तो ये देखें अब ज़रा इमेज कुछ और बेहतर लग रही है, राइट। तो ये आप देखें आपके पास इमेज इस तरीके से कर्व हो चुकी है। और दो आप देख सकते हैं कि इसके जहाँ थोड़ा सा यहाँ से बॉर्डर इन जगहों से आपको हटा हुआ लग रहा है, क्योंकि हमने इसके बॉर्डर को कर्व किया, इमेज को कर्व नहीं किया। बट आई थिंक यहाँ इस तरीके से ये बेटर लग रही है। इसके अगर आप सैचुरेशन बढ़ाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये इस जगह से ज़रा कम है। उसके बाद अगर आपने इस इमेज के पास शेडो करना है तो वो कैसे करेंगे। जैसे अभी देखें ना, अभी ये सिंपल है, अभी एक सिंपल इमेज लगी हुई है 2D फॉर्मेशन के अंदर है, ठीक है। अगर हम इसके पीछे शेडो बनाना चाहते हैं, और इस शेडो को हम देखें, लेट्स से मैं कहता हूँ कि अभी आपको यहाँ से शेडो नज़र आ रहा है, राइट। अभी ये लेफ्ट एंड राइट के लिए और ये वर्टिकल के लिए, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ और इसको मैं सिर्फ कर देता हूँ। अब ये देखेंगे कि अब आपको ये एक 3D लुक दे रहा है, राइट। ये देखेंगे आपके पास आइकन है, ये इसके पीछे शेडो है, इस तरह आपको ये ज़रा एक 3D किस्म की लुक दे रहा है। आपको लग रहा है कि यार ये तो वाकई में एक इमेज बड़ी अच्छी होगी है। तो इसी तरह लेट्स से अब मैं इसी की तरह की तीन जो इसके पास सात वाली तीनों हैं। अब कैप्शन का पूछ रहा है कि आपने कैप्शन में क्या रेटिंग करनी है। अब देखें ये वाला जो था ना, ये वाला बॉक्स, इस स्टाइल के अंदर भी ना जो जितने एलिमेंट होते हैं सबको वो अलग अलग एडिटिंग के बारे में बताता है। अब यहाँ पे हमने एक इमेज यूज़ की है और एक कैप्शन यूज़ किया है, इसलिए यहाँ पे इमेज और कैप्शन का बता रहा है। इमेज की एडिटिंग, इमेज के अंदर की स्टाइलिंग कलरिंग सारी यहाँ से होगी, उसकी अलाइनमेंट, उसकी विड्थ, उसकी ओपेसिटी, फिल्टर्स, बॉर्डर टाइप, बॉर्डर साइज, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर शेडो, सारा कुछ यहाँ से होगा। कैप्शन हमने क्या कर सकते हैं, कैप्शन में हम कलर पहले तो ग्रे से ब्लैक कर देंगे ताकि वो नज़र तो आए कि क्या लिखा हुआ है। इसकी हम अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। इस कैप्शन के बैकग्राउंड के अंदर भी कोई कलर ऐड कर सकते हैं, लाइक दिस। बट ये ज़रा कोई ख़ास नहीं लग रहा तो इसको हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। अब टाइपोग्राफी में मैंने बताया था, टाइपोग्राफी में क्या होता है, टाइपोग्राफी में आपके पास फॉन्ट साइज, फॉन्ट शेप सब कुछ आ जाता है। एलिमेंटर के अंदर आप जहाँ कहीं भी लिखे हुए देखेंगे ना टाइपोग्राफी, तो आपके पास इस तरह का एक पूरा पैनल खुलता है, ये सारा। वो आपसे यहाँ पे डिफरेंट फॉन्ट्स ही हैं, आप कोई फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। आप साइज चेंज करना चाहते हैं यहाँ से भी कर सकते हैं, और यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, लाइक दिस। ऐसे 14 ठीक है।
इसका वेट ज़्यादा कम ज़्यादा करना है आपने, इसको यहाँ बोल्ड हो जाता है, और बोल्ड करना है और ज़्यादा बोल्ड हो गया, फुल बोल्ड है तो इतना हो गया, इतना ठीक है। इसको ट्रांसफॉर्म कैसा करना है, अपर केस में, लोअर केस में कैपिटलाइज भी कर सकते हैं, स्टाइल के अंदर नॉर्मल इटैलिक भी कर सकते हैं, डेकोरेशन के हिसाब से अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ होती है लाइन हाइट। ये क्या होती है, ये आपकी इस लाइन की हाइट होती है, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। मैं इसको कंट्रोल सी कर देता हूँ बिकॉज हाइट आई थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं ताकि हमारा टेक्स्ट सारा नज़र आए। अब लेटर स्पेसिंग, ये क्या होती है, ये होती है सारे लेटर्स के आपस की स्पेसिंग, वर्ड्स की, इंडिविजुअल लेटर्स के दरमियान स्पेस बढ़ रही होती है। ये देखें, मैं इसको वो किया तो ये कोलैप्स होगी बिल्कुल ही। मैं यहाँ से कंट्रोल सी करता हूँ तो ये बैक आ जाती है। ठीक है, और ये वर्ड स्पेसिंग क्या होती है, ये सिंपल से वर्ड्स के दरमियान की स्पेस यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको हर हर चीज़ के साथ मिलते हैं। तो हमने कैप्शन भी सेट कर लिया। अब ये एडवांस वाला ऑप्शन क्या होता है, अब इस एडवांस वाले ऑप्शन में जो चीज़ें होती हैं ना, वो ये होती हैं कि यहाँ से आप इसकी लाइन लेंथ को ठीक कर सकते हैं, इसको अगर आपने मार्जिन देना है या पैडिंग देनी है। अब ये दो तरह की चीज़ें होती हैं, ये हम सीखेंगे अलग से, क्योंकि ये दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। मार्जिन का मतलब क्या होता है, जो भी आपने चीज़ प्लेस की है ना, उसके बाहर ये पिक्सल की शक्ल में यानी कि स्पेस ऐड करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जांपल लेफ्ट राइट बॉटम, यहाँ पे ये जो बटन है ना, ये बटन ये सबको लिंक करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने खाली राइट के ऊपर वैल्यू देनी है लाइक दिस, तो आप देखें यहाँ पर इस बॉक्स के बाहर स्पेस बनती जा रही है, ये देखें, ठीक है, ये देखें यहाँ पे स्पेस बनती जा रही है। तो मैं राइट के अंदर, राइट के ऊपर इसका मार्जिन के बाहर, यानी कि इसका मार्जिन इस बॉक्स का ये है, ये इसका मार्जिन है, और इसके बाहर ये स्पेस बनती जा रही है। अब मैं कहता हूँ कि नहीं, मैंने लेफ्ट में देनी थी स्पेस, तो इसको मैं यहाँ से बंद करता हूँ और लेफ्ट से स्पेस दे देता हूँ। ओ सॉरी, मैंने माइनस में दे दी है। तो ये देखें, अब ये इसके लेफ्ट की तरफ से यहाँ से स्पेस बनना शुरू होगी। मैं कहता हूँ नहीं, बॉटम से भी देनी थी, बॉटम से ऐड करता हूँ तो ये देखें बॉटम से भी स्पेस ऐड होना शुरू हो गई है। टॉप से करना चाहता हूँ तो टॉप से भी देखें ये ऊपर से नीचे होना शुरू हो गया। आगे देखें, अब क्योंकि ये बॉक्स का साइज़ ही इतना है, अब मैं अगर चारों तरफ से स्पेस देना शुरू कर दूंगा ना, तो अल्टीमेटली इस इमेज का साइज़ छोटा होता चला जाएगा, क्योंकि चारों तरफ से स्पेस ऐड हो रही है, यहाँ से भी यहाँ से भी, तो ये इसको स्क्वीज़ करके छोटा कर देगा। आगे देखें, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज़ होती है समझने वाली, कि अब ये पैडिंग क्या होता है। अब पैडिंग जो है ना, वो एक और चीज़ होती है, आई थिंक वो यहाँ पे हम नहीं समझ सकते। पैडिंग के लिए हमें ऐसी चीज़ चाहिए कि जिसमें हम लाइन को देख सकें। एक मिनट, पहले मैं यहाँ से इसको कैंसिल आउट करता हूँ। अच्छा, ये वाला जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स ये सबको लिंक करने के लिए होता है। जब मैं इसे प्रेस करता हूँ ना, तो ये चारों वैल्यूज़ टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट ये सेलेक्ट हो जाती हैं। मैं अब एक को बढ़ाऊंगा तो सारी बढ़ेंगी, देखें, अगर आपने, ये शॉर्टकट के लिए होता है। इस तरीके से मैं इसको ज़ीरो करता हूँ, सारी ज़ीरो होगी और अनलिंक कर दिया। अब मार्जिन को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे मैं, आप इस पर यहाँ पे ध्यान देखें कि ये इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ये पिंक लाइन हमारा वो है, मार्जिन है पूरा। अब मैं इसके अंदर अगर ऐड करता हूँ राइट से, अब इसमें इस पिंक लाइन के अंदर स्पेस आ रही है। अब इस बार पहले इस यानी मार्जिन के अंदर जब मैंने यहाँ पे ऐड करना शुरू किया था लेफ्ट पे, तो इस बॉक्स के बाहर स्पेस बन रही थी, अब इसके अंदर स्पेस बन रही है, यानी इसके इस बॉक्स के अंदर जो मार्जिन लाइन थी वो आगे की तरफ एक्सपैंड होगी। ये देखें, अभी यहाँ से नज़र नहीं आ रही ना, मैं आपको राइट की तरफ से दिखाता हूँ, ये देखें, यानी ये जो पिंक सा बॉक्स है ना, ये हमारा अपना बॉक्स, अब इस बॉक्स के अंदर स्पेस आ रही है। और तो देखने में तो ऐसे लग रहा है कि शायद दोनों, इससे भी वही इफेक्ट आ रहा है, इससे भी वही इफेक्ट आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इसके मैंने पैडिंग दे दी 25, अब मैं मार्जिन ऐड करके दिखाता हूँ आपको 25 के, इसमें क्या फ़र्क है। अब ये वाला जो मार्जिन है, अब ये इस लाइन के बाहर से आपके अंदर स्पेस ऐड कर रहा है। अब मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ, प्लस से ये पिंक स्पेस ख़त्म कर दी।
अब ये इसके मार्जिन के बाहर लाइन में इस मार्जिन के बाहर स्पेस ऐड करेगा। तो बेसिकली आपकी दोनों चीज़ें साथ साथ यूज़ करेंगे ना, आपको समझ आ जाएंगी। And इसको आप यूँ समझ लें कि आपके पास एक बॉक्स है। एक मिनट में आपको करके समझाता हूँ पेंट्स के थ्रू। क्योंकि मार्जिन और पैडिंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, इसमें लेट्स से हमारे पास ये ब्रश ले लेते हैं। अब ये आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है। अब जब हमने इसके अंदर ऐड करना होगा मार्जिन, तो इसके इस बॉक्स के बाहर की तरफ, यानी कि यहाँ पे स्पेस बनना शुरू हो जाएगी। 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, इसी तरह यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें। मैं बॉटम से दूंगा ना तो बॉटम से स्पेस बढ़ना शुरू हो जाएगी। और समझ लें कि वर्डप्रेस के अंदर ना हर चीज़ के कंटेनर होते हैं। अब पहले आप एक कंटेनर प्लेस करते हैं और फिर उसके अंदर आप अपना कंटेंट प्लेस करते हैं। जैसे ना यहाँ पे था ना, जैसे ना आप देखेंगे यहाँ पे, ये भी अभी हमने इसके अंदर कुछ प्लेस नहीं किया है, अभी ये हमारा खाली कंटेनर है। इसके अंदर हम प्लेस करेंगे कुछ, कॉलम को उससे कह सकते हैं, कॉलम कह सकते हैं, कंटेनर कह सकते हैं। तो जब हम मार्जिन ऐड करते हैं ना, तो इस कंटेनर, इस जो आपका मेन बॉक्स है, इसके बाहर की तरफ स्पेस बनती है, यानी इस बॉक्स के बाहर। जब मैं पहले मार्जिन नहीं ड्रॉ किया हुआ था, अब मैंने मार्जिन ड्रॉ किया तो मैं आपको बता सकता हूँ। अब स्पेस बनेंगी इसके बाहर, इस कंटेनर के भी बाहर। तो ये वाली जो है ना, ये जो अंदर स्पेस बनाई हुई मैंने, ये है पैडिंग के जरिए, कि ये पैडिंग की स्पेस है। ये जो बाहर है ये मार्जिन वाली स्पेस है। यानी आपके कंटेनर, मेन कंटेनर ये है, इस कंटेनर के बाहर यहाँ पे स्पेस जब बनना शुरू हो जाएगी ना, तो मतलब आप मार्जिन यूज़ कर रहे हैं। और जब इस कंटेनर के अंदर स्पेस बनना शुरू हो जाएगी, यानी कि ये आपकी इमेज है, और ये इस कंटेनर के अंदर, आप इसके अंदर गैप आना शुरू हो गया, तो ये आपकी पैडिंग होगी। तो ये बेसिक एक फ़र्क है मार्जिन और पैडिंग में। अब जब आप इसको खुद यूज़ करेंगे तो आपको ज़रा ज़्यादा आइडियाज़ का हो जाएगा। ऐसे ही अब हम यहाँ पर कुछ और इमेजेस भी प्लेस कर लेते हैं, ताकि ये ज़रा एक अच्छी सी इसको लुक मिल जाए। 2 मिनट के अंदर हम इसमें सारा कुछ ऐड कर लेते हैं। लेट्स से नेक्स्ट इमेज हम ऐड कर लेते हैं, ये वाली ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी, वेट, अच्छा, इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, हम सिंपल, हम वही जो हमने इस वाली इमेज के अंदर एडिटिंग की थी, सेम फिल्टर्स लगाएंगे, ब्राइटनेस को इसके बढ़ा देंगे, कंट्रास्ट को बढ़ा देंगे, क्या। उसके बाद इसके रेडियस को हम, और हाँ, बॉर्डर भी ऐड करना था, बॉर्डर हमने ऐड नहीं किया। बॉर्डर इसके अंदर ऐड कर देंगे हम, और उसका रख लेंगे लेंथ 1, और रेडियस ऐड कर देंगे। अभी ऑब्वियसली इनके इमेज के जो साइजेस हैं ऑब्वियसली वो डिफरेंट हैं, बिकॉज क्योंकि हमने इसके अंदर क्या कहते हैं, इनका अपना साइज डिफरेंट था। कैप्शन इसमें लिख लेते हैं, ठीक है। सेम सेम हम एडिटिंग पेज पे जाएंगे, एडिटिंग कर लेंगे थोड़ी सी इसकी भी, ठीक है। यहाँ से कलर ऐड कर लिया, और यहाँ से इसको कर देंगे बोल्ड, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पे एक और ऑप्शन था जो हमने स्किप किया है, वो ऑप्शन था यहाँ पे हवर वाला। आप देखेंगे यहाँ पे एक नॉर्मल है, एक यहाँ पे हवर है। हवर का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के ऊपर आप माउस लेके जाएं तो वो चीज़ किसी कोई आपको रिस्पॉन्स दे। या तो आप ये कर सकते हैं, इस हवर में आपको ऑप्शन दे रहा है कि इसकी ओपेसिटी कम हो जाए, मतलब मैं माउस लेके जाऊँ, ये देखें, उसकी ओपेसिटी कम होगी, यानी वो ऐसे हो जाए, ऐसे भी कर सकते हैं आप।
या आप इसके अंदर सीएसएस फिल्टर भी ऐड कर सकते हैं। क्या आप हावर में जाए तो ये ब्लर हो जाए फॉर एग्जांपल। ये देखें ये ब्लर हो रहा है, एक मिनट, ज़्यादा ब्लर हो गया। और लेकिन हम करना चाहते हैं इसके ऊपर एनिमेशन। ये वाली एनिमेशन है, जैसे मैं कहता हूँ ये फ्लोट वाली इसमें एनिमेशन होती है। फ्लोट यानी कि इसमें आप किसी चीज़ पर टच करते हैं तो वो ऊपर की तरफ लिफ्ट होती है। एक मिनट, ये देखें, इसके मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो ये फ्लोट हो रहा है। इसको अच्छी फीलिंग आ रही है। इसके अंदर भी हम सेम ऐड कर देते हैं। सेम फ्लोट वाला जो ऑप्शन है, हवर ऑप्शन, इसके अंदर भी ऐड कर लेते हैं। सिंपल यहाँ पे जाएंगे, हवर एनिमेशन। यहाँ पर डिफरेंट तरह की एनिमेशन दी हुई है, आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। ये देखें, अब थर्ड इमेज हम यहाँ पे लगा लेते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये एलिमेंटर के टूल को यूज़ करके आप अपनी मर्जी की, अपने डिज़ाइन की, अपने पसंद की वेबसाइट प्लेस कर सकते हैं। ये हमने एक और इमेज लगा ली यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर भी हम अपना कस्टम ऐड कर लेते हैं। ठीक है। हो गया। और शेडो भी क्रिएट कर देंगे। शेडो में मैं याद नहीं रहा था करना। शेडो हम करेंगे इसके अंदर ऑब्वियसली, सही हमने इसको 15 कर लेंगे दोनों को। इसका शेडो भी 15 कर लेंगे ताकि सेम रहे। जो वैल्यूज आप यहाँ पे दे रहे हैं ना, वही वैल्यूज आपने कोशिश करनी है कि अगले सारे जो जो सेम तरह के ऑप्शंस हैं उनके अंदर भी सेम वैल्यूज दें। इसके अंदर भी शेडो ऐड कर देंगे। Oops. ठीक है। इसको करके हम थोड़ा सा सेव भी करते चले जाएंगे। अब ये देखें, सारे को सेव करने के बाद हमारे पास ये फाइनल पिक्चर आई है। ये देखें, तो हम इस तरीके से भी अपनी पोस्ट को अपनी वेबसाइट के ऊपर दिखा सकते हैं कि इस तरह। अब फॉर एग्जांपल अब मैं अपने पेज को एडिट करता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि यार बजाय कि मैं मेरी वेबसाइट पे पोस्ट इस तरह दिखें, क्यों ना उसका थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज करते हैं। तो ऑब्वियसली एक तरफ से ये भी देखने में इतना बुरा नहीं है, बट अब प्लस से मैं कहता हूँ कि यार मैंने इस तरह का करना है, तो डिफरेंट पोस्ट को मैं इस तरह भी दिखा सकता हूँ। ठीक है। और सारी जो इसके अंदर की इन्फॉर्मेशन है वो हम ऑब्वियसली जब पोस्ट पूरी बनाते हैं वो हम पोस्ट बना लेंगे, और यहाँ से देखने में ये इस तरह दिखेगी हमें। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम अपने पेज की एडिटिंग कर सकते हैं। इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अब लेट्स से अब हम कुछ और ऐड करना चाहते हैं। हम कोई लिस्ट ऐड करते हैं। एक तरफ हम लगाते हैं इमेज, एक तरफ हम कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं। लेट्स से
यहाँ पे हम कहते हैं कि यार हमने टेक्स्ट एडिटर ऐड करना है। अच्छा, हम यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। अब ये भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, सिंपल कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको हम उसमें यहाँ पे थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं। अब हम कहते हैं कि यार हमने इसमें कोई हेडिंग भी ऐड करनी है, कुछ और भी ऐड करना है, तो इसके अंदर हमें मतलब कि सेक्शन के अंदर सेक्शन ऐड करना होता है। उसके लिए हम ये वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं, इनर सेक्शन। ये हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, या हम सिंपली ये भी कर सकते हैं कि सिंपल हेडिंग, इस यहाँ से हेडिंग को उठाएं और यहाँ पे ले जाएं। ये देखें, ये इधर इसके अंदर हम लिख देते हैं, ऐसे हम इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं, कैंपस एम्बेसडर। ठीक है, इसका हमने कलर चेंज करना है गलत से। तो अब ये मैंने एक टाइटल लिखा है ना, अब देखें यहाँ पर भी इस टाइटल को मैंने सेलेक्ट किया। अब ये हेडिंग मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख लिया। अब मैंने इसके ऊपर कोई यूआरएल प्लेस करना है, मेरे पास ये भी ऑप्शन है। यहाँ से इसको एक बेसिक साइज देना है, मेरे पास ये भी ऑप्शन है। मतलब कि HTML के अंदर ना H1 से लेके H6 तक हेडिंग के साइज होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। और उसके अलावा अगर आपने खुद कोई सेट करने हैं तो वो हम बाय स्टाइल्स में जाके कर सकते हैं। अब इसकी स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पे देखें इसकी अलाइनमेंट के बारे में पूछ रहा है, हम इसको सेंटर में कर सकते हैं, और इसको हम एंड पे कर सकते हैं, राइट पे कर सकते हैं। अब टाइपोग्राफी की बारी आ गई। टाइपोग्राफी में हम ऐसे हमने फ़ॉन्ट चेंज करना है या साइज चेंज करना है, ठीक है, वो हम कर सकते हैं। वो नहीं करना, हमने कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर लेते हैं। मैंने ब्लैक कर लिया। इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं, टेक्स्ट का। इसका भी क्योंकि इसमें ना बाय डिफ़ॉल्ट ग्रे कलर हुआ होता है, उसको आप ब्लैक कर लेते हैं। अब जैसे मैं कहता हूँ इसके अंदर कुछ और मैंने ऐड करना है, जैसे मैं कहता हूँ कि इस इवेंट को अगर किसी ने रजिस्टर करना है तो उनको कोई बटन की ज़रूरत है, तो हमारे पास यहाँ पे एक बटन का ऑप्शन है। मैं बटन को उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। मैं यहाँ पे इसके अंदर, अब ये बटन मैंने रखा ना, यहाँ पे इसके कंटेंट में क्या चीज़ें आ रही हैं, टाइप कि बटन की कौन सी टाइप, इन्फो है टाइप या कौन सी है। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इसमें लिखते क्या हैं और इस बटन के अंदर लिंक कौन से ऐड करते हैं। मैं कहता हूँ कि रजिस्टर नाउ। तो जो बंदा आप इस इवेंट के अंदर रजिस्टर करना चाहेगा वो सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देगा। यहाँ पर मैं इस कॉलेज से, मेरे पास कोई गूगल फॉर्म है कि जिसमें जिसको फिल करके आप इस वाले इवेंट के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे उसका लिंक यहाँ पे ऐड कर दूंगा। वैसे यहाँ से कर भी सकते हैं। लेट्स सी, मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं देखता हूँ मैंने ये पोस्ट कब की हुई है। आई थिंक ये ज़रा पुरानी पोस्ट है, ये है। ठीक है, इसका यहाँ से लिंक कॉपी कर लेता हूँ। या तो इसका डायरेक्ट इसका लिंक कॉपी कर लूँगा, या फिर इसके अंदर जो बटन था फॉर्म, उसका लिंक कॉपी कर लूँगा। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, न्यू टैब। ठीक है, देखते हैं, आप देखा ना ये पूरी पोस्ट का आपके सामने लिंक है। अब इसके अंदर ये देखिए मैंने पूरी पोस्ट बनाई हुई है। मैं पोस्ट इस तरह बनाता हूँ, यहाँ पर सारा टेक्स्ट लिखा है, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, इसके बेनिफिट्स, इसकी फ़ीस फ्री है। तो मैं यहाँ पे इसके बटन ऐड कर लेता हूँ, रजिस्टर नाउ। और ये मेरे ग्रुप का लिंक है, फाउंडेशन का लिंक है, ये सोशल मीडिया का लिंक है, और ये जो पिछले इस तरह के इवेंट्स होते रहे ये उनका लिंक है। मैं यहाँ से इसके रजिस्टर नाउ में से इसके फॉर्म का लिंक कॉपी कर लेता हूँ, इसे कट कर लेता हूँ, और इसके अंदर इसके यूआरएल के अंदर मैं वो लिंक प्लेस कर देता हूँ। हियर वी गो। ऐसे ये कोई लिंक कम जीमेल आईडी ज़्यादा लग रही है, बट मैंने उसको प्लेस कर दिया यहाँ पे। इसके अंदर फिर स्टाइल भी आप इस बटन की ऐड कर सकते हैं। जैसे इस बटन को आपने सेंटर में करना है, एंड पे करना है, यानी फुल उसमें आपने उसको स्प्रेड कर देना है, ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे ही बुरा नहीं लग रहा वैसे, ये देखें इस तरह भी कर सकते हैं। अब वैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये बिल्कुल ये ज़रा सा जुड़ा जुड़ा हुआ लग रहा है, इसमें हमें स्पेस ऐड करनी है, थोड़ी सी स्पेस भी ऐड कर सकते हैं। उसके भी दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि सिंपल आप इस पूरे सेक्शन को सेलेक्ट करें यहाँ पे, और यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में जाएं। इस एडवांस में जाने के बाद इस एडवांस को खोलें, और यहाँ पर जैसे मैंने बताया था ना कि आपने अगर बॉक्स के बाहर स्पेस देनी है तो आप मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आप इस तरह भी स्पेस दे सकते हैं। ये मैंने इसको 25, चलो 30 कर लेते हैं, स्पेस दे दी। अब ये देखें इसके बीच में कुछ स्पेस आ चुकी है। ये पिंक अभी वैसे ही शो हो रहा है, ये हट जाएगा ये पिंक। वो जब मैंने यहाँ पे टाइटल प्लेस किया था ना तो इसलिए पिंक पिंक सा आ रहा है, वरना जैसे मैं इसको सेव करूँगा ये हट जाएगा। इवन यहाँ पर भी देखें, इधर भी स्पेस चाहिए हमें, इसके ऊपर भी। तो इसको भी हम यहाँ पे पहले इस पूरे सेक्शन को सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे फिर एडवांस क्लिक किया,
इसको अनचेक कर लेते हैं ताकि सारे जो लिंक है ना वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ सकें। और इसको भी हम 30 की वैल्यू दे देंगे। ठीक है, तो ये देखें स्पेस आपके पास क्रिएट हो चुकी है और इसको सेव कर लेंगे। इसी तरह इसको आपने फर्दर अगर एडिट करना है तो इसके और स्टाइल के ऑप्शंस भी हैं। इसके अंदर आप टेक्स्ट का है वही आप देखें, टाइपोग्राफी अब इस जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है ना रजिस्टर नाउ, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। इसका फॉन्ट स्टाइल, इसका साइज, इसका इसका वेट, इसका कलर, इसका स्टाइल, इसके डिस्टेंस। इसके अंदर हम शेडो भी बना सकते हैं कि इसका शेडो आ जाए। इसके अंदर हम बॉर्डर भी ऐड कर सकते हैं। अब ये वाली जो सेटिंग्स है ना ये सारी बटन की है। इस बटन को फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अभी ऐसे ही रख लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, लेकिन इसके हम बॉर्डर रेडियस को हम थोड़ा सा गोल कर लेते हैं, यानी कि एजेस से ज़रा सा ये बटन को ऐसा कर लेते हैं और फिर सेंटर में कर लेते हैं इस तरह ऐसे। और इसको अगर हमें थोड़ा सा वाइड करना है, मतलब कि अब इसके अंदर स्पेस देनी, अब यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा थोड़ा सा पैडिंग का। अब आइडियली अगर मैं मार्जिन ऐड करता हूँ इसके तो इसके बाहर स्पेस बनेगी। अगर अब मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, अब ये देखें ये इसके अंदर स्पेस बन रही है, ये देखें। लेकिन अब मुझे इस तरह नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि बॉटम से ज़रा सा वो थिन हो, फ्लैट हो ज़रा, और टॉप से भी ज़रा सा। तो 16 16 कर देंगे दोनों को, 15 कर लेते हैं। तो ये आपके पास बटन भी आ गया। और साइड्स को भी ज़रा सा 22 पे ले जाते हैं, इसको 14 पे कर लेते हैं। तो ये देखें आपके पास ये तैयार हो गया। ठीक है, तो इस तरह इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब इसके अंदर एक और चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, ये तो चलो प्लस से आप ऐड करेंगे, चाहिए सारी चीज़ें क्या हैं, ये भी तो चीज़ें कुछ लगी हुई हैं। तो अब ये पहले तो इन तीनों को अभी छोड़ें, इसको देखते हैं पहले। ये वर्ड एलिमेंटर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक ऑप्शन होता है, यहाँ से आप बने बनाए, जैसा नाम हमने देखा था ना कि यहाँ पे जब हम इस वाले पेज को एडिट कर रहे थे वर्डप्रेस के अपने एडिटर से, यहाँ पे हमें कुछ इस तरह के बने बनाए सैंपल्स दिखाई दे रहे थे। इस तरह ये था, ये वाला था। हमने ये बने बनाए इंपोर्ट किए थे ना, इसको हमने खुद से नहीं बनाया, हालांकि बना सकते हैं, उतना मुश्किल नहीं कोई। इसी तरह यहाँ पर भी ये एलिमेंटर के अपने बने बनाए सैंपल्स हैं। ये आपको डिफरेंट देखें, इस तरह के बने बनाए ब्लॉक्स ऐड कर सकते हैं आप यहाँ पे। ऐसे मैं कहता हूँ मैंने ये वाला ऐड करना है, मैं सेट पे दबाऊंगा और ये आपका जो ब्लॉक है वो ऑटोमेटिकली आपके इस एलिमेंटर पेज के ऊपर आ जाएगा। ये देखें बना बनाया ब्लॉक आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, इसका अब ये नहीं कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते, आप यहाँ पे इन इमेजेस को भी हटा के अपनी मर्जी की इमेज लगा सकते हैं। इस टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, इसको 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 इवन इस पूरे ब्लैक कलर को भी चेंज कर सकते हैं। ये सारा एडिटेबल होता है, ये नहीं कि आपने लगा दिया तो बस उसी को यूज़ करना है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। अब मैं इसके स्टाइल में जाके, ये देखें इसके स्टाइल में इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हुआ हुआ है, मैं इसको रेड भी कर सकता हूँ, ये देखें मैं पिंक भी कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो ये हमारे ऊपर होता है। ऐसे इसको भी हम ब्लैक ही रख लेते हैं। इसी तरह हम यहाँ पर बने बनाए सेगमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। अब देख लेते हैं ये तीनों क्या हैं। अब ये तीनों बेसिकली जो मैंने अपने वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट प्लगइन्स इंस्टॉल किए ना, समटाइम्स कोई ऐसे प्लगइन्स होते हैं, यानी कि एलिमेंटर के कुछ ऐसे प्लगइन्स हैं जो आपको एडिशनल फंक्शनलिटी देते हैं। फॉर एग्जांपल, और जैसे मैं यहाँ इसको ओपन करता हूँ, जैसे मैं ये 4 ब्लॉक वाला एक सेक्शन लेता हूँ। ये देखें इस तरीके से 4 ब्लॉक्स आ चुके हैं। मैं प्लस ऐड एलिमेंट पे जाता हूँ। अब यहाँ पे अब ये तो आपको फ्री नज़र आ रहे हैं। अभी मैं खोलता हूँ कस्टम विजेट, ये तो नहीं है यहाँ पे। अब और से जनरल में आके देखते हैं, यहाँ पे हमें कुछ और चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि यार मैंने आइकन बॉक्स यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे 4 आइकन बॉक्स मैंने ऐड करने हैं। अब यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, अगर आपको नाम पता है जो चीज़ आपने ऐड करनी है। मैंने लिखा आइकन बॉक्स, तो ये आइकन बॉक्स आ गया। फिर आइकन बॉक्स और ऐड कर दिया, इस प्लस को दबा के भी इस पेज को ला सकते हैं, आइकन बॉक्स। ठीक है,
अब ये आइकन बॉक्स है, इसके अंदर भी फर्दर और चीज़ें हम ऐड करते हैं। इसके अंदर अब ये इस आइकन को हम अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हैं। इसके अंदर पूरी आइकन की लाइब्रेरी भी है। इस तरह का हमें आइकन चाहिए, यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे होते हैं। जो नहीं भी होते हैं ना, उसको अपलोड करने का भी तरीका होता है, वो हम अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो हमारा एक और प्लगइन हमने इंस्टॉल किया था एलिमेंट्स किट के, देखें ये कुछ उसके एडिशनल फीचर्स भी यहाँ पे आए हुए हैं, ये देखें। ऐसे मैं कहता हूँ मैंने प्रिंटर वाला इसकी जगह प्रिंटर रखना है, तो ये देखें ये इसको प्रिंटर में कन्वर्ट कर लेगा। ऐसे मैं कहता हूँ इसको हमने ट्रेन में करना है, ये ट्रेन में होगा, सही एडिट क्यों नहीं हुआ। ये देखें इनकी शेप्स एडिट हो रही हैं, हमें अपनी यहाँ पर अपनी मर्जी के जो है चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्जी के आइकन्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें चारों हमारी मर्जी की ऐड हो चुकी हैं। अब इसके अंदर इसकी टाइटल है, ये ऊपर वाला टाइटल, इसको भी चेंज कर सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। सेम स्टाइल में जाके इसकी पोजीशनिंग वगैरह को देखें चेंज कर सकते हैं। इसकी स्पेसिंग को, इसकी कंटेंट्स की स्पेस को, इसके कंटेंट के अंदर हमें कलर ब्लू की जगह ब्लैक करना है, ये ब्लैक हो गया। कंटेंट का कलर अगर हमने ब्लैक करना है, वो देखें वो भी ब्लैक हो गया। और इस टेक्स्ट का कलर ब्लैक करना है, ये भी ब्लैक हो गया। इसी तरह और ऑप्शन चेक करते हैं। अब यहाँ पर ना अब कुछ ऑप्शंस होते हैं, ये तो सारे थे फ्री ऑप्शंस, ये देखें सब कुछ आप लगा के देख सकते हैं, ये सारा आपने प्रैक्टिस भी करने हैं। अब कुछ होते हैं यहाँ पे जो होते हैं, अब देखें एलिमेंट्स किट, मैंने ये प्लगइन एक ऐड किया ना यहाँ पे, इस प्लगइन ने मुझे कुछ और एडिशनल फीचर भी दे दिए। ये देखें एक और डिज़ाइन का बटन है, इमेज बॉक्स, काउंटर, टाइमर काउंटर, देखें ये मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ काउंटर इस तरह का। ये देखें हम ऐसे पूछ रहे कौन सा आपको चाहिए, मैं कहता हूँ मुझे चाहिए ये वाला चाहिए मुझे, तो मैं नहीं ये वाला फल से मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब इसको मैंने प्लेस कर दिया है। अब मैं इसको यहाँ से सेट कर सकता हूँ, यहाँ पे काउंट डाउन स्टार्ट कर सकता हूँ अपना, डेज आवर्स मिनट्स हैं। अब देखें अभी इस वक्त यहाँ पर 2 घंटे 45 मिनट और 16 सेकंड का था, मैं इसको यहाँ से इंक्रीज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसका साइज छोटा कर लेता हूँ, पहले साइज भी छोटा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बाकी सेकंड्स हैं, सेकंड वाले को मैं चेंज कर सकता हूँ। अब ये तो सारे ऑप्शंस हैं इसके अंदर जो कि फ्री हैं। अब कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पर नज़र आते हैं जिसके ऊपर ये लॉक बना हुआ है, ये देखें ये वाला लॉक, ये लॉक, इस लॉक का मतलब होता है कि ये वाले जो ऑप्शंस हैं ना ये पेड हैं, इनको हम नहीं यूज़ कर सकते। इनको यूज़ करने के लिए हमें इसकी एलिमेंटर की सब्सक्रिप्शन लेनी होती है, जो कि आई थिंक पर मंथ के हिसाब से मिलती है। और इवन जिस तरह पाकिस्तान के जो लोकल वेंडर्स भी होते हैं ना, जो लोग इस नेटफ्लिक्स वगैरह और ये जो सेल कर रहे होते हैं, कैनवा, नेटफ्लिक्स, इस तरह के सॉफ्टवेयर टूल सेल कर रहे हैं ना, 300 400 500 रुपए के, उस तरह ये भी आप ले सकते हैं, यानी 1000 12 1500 का आपको मिल जाता है पर ईयर। तो आप ये वाले फीचर्स भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन समटाइम्स जो हम कुछ प्लगइन्स भी इंस्टॉल करते हैं, जैसे मैंने ये एक और प्लगइन डाला हुआ है रॉयल एड ऑन्स, अब इस प्लगइन को डालने से यहाँ पे मेरे कुछ और फीचर्स भी देखें यहाँ पे आ गए, और डिफरेंट डिज़ाइन की चीज़ें भी आ चुकी हैं, फॉर्म वगैरह भी आ गया। अब देखें ये फॉर्म भी है, अब यहाँ पर हम एक फॉर्म भी ऐड कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्म, लेकिन फॉर्म को पहले बनाना पड़ता है। फॉर्म को आपको बनाना पड़ता है, यहाँ पे क्या आपको एक फॉर्म जो है यहाँ पे ऐड करना होता है। एक मिनट, क्या इशू, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा। अच्छा ये देखें डिफरेंट तरह के फॉर्म आ रहे हैं आपके पास। जैसे मैं कहता हूँ फॉर्म बिल्डर, इसको यहाँ पे ऐड करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें ये आपके पास एक फॉर्म क्रिएट हो गया, नाम, नेम ऐड कर सकते हैं, ईमेल है, मैसेज है कोई आपने ऐड करना अपनी वेबसाइट के ऊपर, सारे को मैं सेव कर देता हूँ लेट्स से। इसको ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप वन बाय वन देखें, अब ये पूरा फॉर्म है। उसके अभी मैंने इसके भी कुछ लिखा हुआ नहीं है,
मैं यहाँ पे टेक्स्ट भी ऐड कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर अभी कुछ लिखा नहीं है ना, मैं कहता हूँ कि थोड़ी सी स्पेस देता हूँ। यहाँ पे इस पर क्लिक किया, एडवांस पे गए, यहाँ से आपने दोबारा से जिस तरह पहले स्पेस दी थी, ये से आपने स्पेस दे दी। अभी कुछ इसके ऊपर हेडिंग भी देनी है, तो आप कहते हैं कि यार चलो पहले यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं। इसको यहाँ प्लेस किया, सब्सक्राइब टू आवर, ठीक है, हो गया। इसको आप यहाँ से अगर ऐड करना चाहते हैं कलर, तो ये आपने ऐड कर लिया। ठीक है, देखें कर करके यहाँ पे आप इसको साथ साथ पब्लिश भी करते चले जाएंगे। इसी कितना टाइम है, टाइम है, तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने, एक मिनट, ये ऑलमोस्ट एक फुली फंक्शनल पेज डिज़ाइन कर लिया है। और जब आप इसको वेबसाइट पे खोल के देखेंगे, ऑब्वियसली ये 100% कंप्लीट तो नहीं है, इसमें तो बहुत सारी एडिटिंग हो सकती है, लेकिन ऑब्वियसली इसमें टाइम लगता है। आपने अपनी मर्जी से जो जो आप फीचर्स चाहते हैं, हर तरह की चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ये देखें, इसके अंदर हम और ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। हाँ, अब इनको भी एक्सप्लोर करके देखते हैं। अब अभी तो पहले हमने देखा था ना कि जो वर्डप्रेस का अपना बिल्ट इन आपके पास लाइब्रेरी होती है डिफरेंट सेक्शंस की, यहाँ पे सेक्शन भी हैं, पूरे पूरे पेजेस भी होते हैं। ब्लॉक का मतलब होता है कि एक ब्लॉक, एक सेक्शन, सिंपल। अब जिस तरह ये है ना, ये एक ब्लॉक है, ये देखें ये एक ब्लॉक है। इसके अंदर भी देखें कुछ प्रो वर्जन के हैं, वो कह रहे हैं गो प्रो, ये आप नहीं यूज़ कर सकते। अब फॉर एग्जांपल कुछ और हैं, इधर स्टक करता है, पता नहीं किसमें कुछ इशू रहता है हमेशा। ये भी अभी ये भी पेड है, और ये फ्री है, जिस पे इंसर्ट लिखा रहा है वो फ्री है। ये फ्री है, ये फ्री है, ये फ्री है, ये फ्री है, ठीक है। और आप पूरे फुली फंक्शनल पेजेस भी पूरे के पूरे इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये ज़रा वो है, पेड है। अब यहाँ से अब हम देखते हैं, अब ये एलिमेंट्स किट जो मैंने आपको दूसरा वाला प्लगइन बताया था ना इंस्टॉल करने के लिए, ये वो है। अब इसके डालने की वजह से हमें तो यहाँ पे भी कुछ एडिशनल फीचर मिले, यहाँ पर भी देखो ये वाले फीचर हैं सारे, ये सारे एलिमेंट्स किट के हैं ये वाले। और उसके अलावा यहाँ पर भी हमें इसका पूरा एक पैनल मिला है। अब इसके अंदर भी बहुत सारे सेक्शंस बने बनाए पड़े होते हैं, जो कि समटाइम्स ये भी होता है ना कि आप आइडिया नहीं आ रहा होता, आप कहते हैं यार, बहुत आप सोचते हैं, आपको आइडियाज़ नहीं मिल पा रहे होते कि क्या ऐड करें उसमें, किस तरह ऐड करें। तो फिर आप क्या करते हैं, आप सिंपल इसे खोल लेते हैं। तो इसके अंदर भी आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं। यहाँ टेम्पलेट है, अगर आपने कोई टेम्पलेट ऐड करना है, टेम्पलेट का मतलब वही जो छोटा सा एक ब्लॉक होगा, एक सेक्शन खाली, इस तरह देखिए ये सारे बने बनाए पड़े हैं। अब तो ये फुली फंक्शनल टेम्पलेट है, ये देखिए आप चाह रहे हैं यार मैंने फुल पेज इंसर्ट करूँ, यानी पूरा का पूरा एक पेज इंसर्ट करूँ, वो भी हो सकता है। अब देखेंगे फुल इतना बड़ा पेज है, सारा ही बना बनाया। जैसे मैं कहता हूँ मैंने ये इंपोर्ट करना है, इस पूरे में मैं सिंपल एक क्लिक करूंगा और यहाँ से इंसर्ट का बटन प्रेस कर दूँ, ये आपके पास पूरा का पूरा। और इससे मज़े की बात ये है कि ये पूरा का पूरा एडिटेबल है, मतलब इसके अंदर आप कलर्स, इमेजेस, टेक्स्ट अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। समटाइम्स ये अपलोड होने में टाइम लगा लेता है, वरना रिफ्रेश करते हैं पेज को। फिर आपको समझ आ रही कि आपने किस तरह इसको यूज़ करना है, एलिमेंटर को, इसको यूज़ करना बहुत ईजी है। इसमें सिर्फ आपके पास एक चीज़ ये होनी चाहिए कि आपके आपके जहन में डिज़ाइन होना चाहिए, ठीक है, कि आपने किस तरह की वेबसाइट बनानी है, उसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस होने चाहिए। और क्योंकि असल में ना वर्डप्रेस का मेन मकसद ये होता है, जितना अच्छा आपके पास डिज़ाइन होगा ना इसका, उतनी अच्छी आपकी वेबसाइट बनेगी। इस तरीके से आप ई कॉमर्स वेबसाइट भी बना सकते हैं।
फ्री वेबसाइट भी बना सकते हैं। अब इसके अंदर हम यूँ करेंगे कि हम एक पेज ना ई कॉमर्स वाला भी इसमें ऐड करेंगे। ऑल्दो वो क्लास का हिस्सा तो नहीं था, बट जस्ट टू गिव यू गाइस अ गुड पिक्चर कि आप ई कॉमर्स वेबसाइट भी बना सकते हैं, तो हम उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, वो यहाँ पे ऐड नहीं हुआ फॉर सम रीज़न। मैं दोबारा चेक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे अब आपने फॉर एग्जांपल टेम्पलेट में देखता हूँ मैं जाके, इसके अंदर पूरी कैटेगरीज लिखी होती हैं। अगर आपने यहाँ से पेज या टेम्पलेट समझ नहीं आ रहा ना कि हमें क्या चाहिए, सिंपल यहाँ पे आप देखेंगे, एक मिनट, कैटेगरीज में जाएंगे यहाँ पे, यह कैटेगरीज आ गई। अब देखें इसके अंदर ये मल्टीपल कैटेगरीज है फुल, यहाँ से हेडिंग से लेके बटन्स हैं, क्लाइंट लोगोज हैं, डिफरेंट तरह के लोगो फॉर्म्स हैं, लॉगिन फॉर्म्स हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, स्क्रॉल डाउन है, काउंट डाउन टाइमर है, जूम का लिंक है, एक्शन प्रोग्रेस बार, बहुत कुछ है यहाँ पे। चलो से में सब कोई भी चीज़ हम लेते हैं, इमेज बॉक्स पे क्लिक करते हैं। इमेज बॉक्स में क्या होता है, आपके पास इमेज होती है और टेक्स्ट लिखा हुआ होता है। ऐसे वो हम खुद भी बना सकते हैं, लेकिन समटाइम्स होता है कि हम नहीं वो मिल पा रहा होता हमें। तो इमेज बॉक्स है इस तरह का, ये देखें यहाँ पर ये मल्टीपल, अब ये लार्ज सेक्शंस आपके पास शो कर रहा है। ज़्यादा कि हम कुछ स्मॉल छोटी चीज़ डाउनलोड करें। लेट्स से मैं कहता हूँ लॉगिन फॉर्म देख लेते हैं। आई थिंक इट नीड्स टू बी अपडेट, यहाँ पे कुछ इशू है, पता नहीं। चलो इसको हम नेक्स्ट क्लास में दोबारा देख लेंगे। समटाइम्स प्लगइन्स इस तरह का इशू कर लेते हैं, तो आप यूँ कर सकते हैं कि या तो आप उसको देख लीजिए वो अपडेट होने वाला है, अपडेट कर लिया, या उसको रिफ्रेश कर लिया। अच्छा, यहाँ पे शो कर रहा है, ये देखें अभी आपको डिफरेंट तरह के फॉर्म्स शो कर, अब ये वाला पेड है, ये भी पेड है, पेड 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 एंड ये सारे पेड हैं। चलो इसका तो फ़ायदा नहीं हुआ। बाल लॉगिन फॉर्म में चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट लगता है सारे हमारे पास पेड ही हैं। वाल एनीवेज इसमें मेजॉरिटी चीज़ें जो है ना वो पेड नहीं होती, वो यहाँ पर आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। ऐसे मैं कहता हूँ ब्लॉग पोस्ट हमें दिखा दे। अच्छा, अब इस तरह की एक दिखा रहा है पोस्ट हमें बना के, अगर तो मैंने इसको इंसर्ट कर, देखिए इस तरह की पोस्ट बन रही है। अब इस तरह की हम वर्डप्रेस को खुद से बना सकते हैं। सिंपल एक आप क्रिएट करेंगे, 3 सेक्शंस बनाएंगे, पहले तीनों में एक एक इमेज ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद टाइटल उठा के यहाँ पे ऐड करेंगे तीनों में और टाइटल लिख लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आप ऐड करेंगे जो आपकी हेडिंग्स हैं वो भी इस तरह ऐड होगी। फिर कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट लिखने के लिए एक और ऑप्शन यहाँ पे ऐड करेंगे उठा के, फिर बटन उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो आपके पास पूरे टैब बन जाएंगे। और फिर उसके नीचे आप देखें इस तरह यहाँ पे देखिए इन्होंने शेडो दिया हुआ है थोड़ा सा, ताकि ये एक 3D वाली लुक आ सके। तो ये आप खुद भी बना सकते हैं, यहाँ से पिक करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ दिखाया था कि हमें बताओ कि यार ये चीज़ें हम खुद भी इंपोर्ट कर सकते हैं। इसमें ये सेम एरर आ रहा है, इसको पिक नहीं कर रहा। Well, anyways, I think that was enough for today's class. इससे हमने ये देखा है कि हम बॉडी के अंदर जो एडिटिंग करके डिफरेंट जो पेज एडिटिंग है उसको कैसे कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट तरह के पेजेस को हम एलिमेंट्स से कैसे बना सकते हैं। ये सेम तरीके से यहाँ पे बनेंगे, सेम ही तरीके से और वेबसाइट्स के अंदर बनेंगे। अब इस तरह हम यहाँ पे जाते हैं, लेट्स से मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि हम हर पेज को इस तरह एडिट कर सकते हैं। अच्छा,
अब यहाँ पे देखिए ना, आपके पास जो पेजेस थे, हमने जो पेजेस बनाए थे अपनी वेबसाइट के ऊपर, वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो उसको आप देखते हैं पहले। अब जैसे हमारे पास ये सारे 5 पेजेस नज़र आए ना, इसमें से हम हर पेज को अलग अलग ओपन करके इधर एलिमेंटर के साथ एडिट कर सकते हैं, या फिर हम इसको इसके वर्डप्रेस के अपने एडिटर से भी एडिट कर सकते हैं। तो हमने इसको वन बाय वन हर पेज को एडिट करेंगे तो हमारे पास अल्टीमेटली एक फंक्शनल वेबसाइट आ जाएगी। जैसे हमने अभी यहाँ पर एक पेज को एडिट किया खाली, ठीक है, ये हमने एक पेज एडिट किया और उसको हमने करके पब्लिश के ऊपर प्रेस कर दिया। हम यहाँ से हम बैक करते हैं, हम देख लेते हैं हमारा पेज रियल टाइम में कैसा दिख रहा है। अब आज की क्लास में तो हमने ये कर लिया, ठीक है। अब कल वाली क्लास में हम देखेंगे कि हम किस तरह हेडर और फुटर को बना सकते हैं। हेडर और फुटर को बनाने के लिए हम एलिमेंटर ही यूज़ करेंगे, लेकिन एलिमेंटर का जो दूसरा प्लगइन जो कि हमने इंस्टॉल किया था एलिमेंट्स किट के नाम से, उसको यूज़ करेंगे। अब ये देखें, ये वाला पेज हमने जो अभी एडिट किया है वो वेबसाइट के ऊपर कुछ इस तरह दिख रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली बहुत बेहतर हो सकता है, बट ऑब्वियसली ये तो कि 1 घंटे के अंदर नहीं बनता। आपने आराम आराम से डिफरेंट आइडियाज़ उसके ऊपर लगाने होते हैं, स्पेसिंग ऐड करना, डिज़ाइन चेंज करना, इमेजेस अच्छी सेट करना। तो अल्टीमेटली आपको कम से कम भी एक अच्छी वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाते हुए ना कम से कम भी 1 वीक आराम से मिनिमम लग जाता है। बहुत ही एक्सपर्ट हो तो 3-4 दिन में बना लेगा। अगर आपके पास एक जहन में आइडिया या माइंड मैप होना चाहिए कि आपको पता हो कि यार हाँ मैंने इस ये चीज़ ऐड करनी है। तो दिस वॉज फॉर टुडे। इससे हमने देखा आज की किस तरीके से हम अपने इंडिविजुअल पेजेस को, जिस तरह देखेंगे होम, इवेंट्स, प्रोग्राम टू जॉब, इस तरह हर पेज को हम अलग अलग एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये था हमारा होम पेज, लैंडिंग पेज। अब कल की क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह हम इस तरह के इंटरेक्टिव हेडर्स बना सकते हैं और इस तरह के फुटर्स बना सकते हैं। तो कल वाली क्लास में हम हेडर और फुटर दोनों बनाना सीखेंगे और फिर हमारे पास एक फुली फंक्शनल वेब पेज आ जाएगा। अब हेडर और फुटर के लिए आपने मेक श्योर करना है कि आपके पास एलिमेंट्स किट, अब देखिए ना ये एलिमेंट्स किट जो है ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है हेडर एंड फुटर। इसको यूज़ करते हुए हम हेडर एंड फुटर बनाएंगे और ऑब्वियसली एलिमेंटर तो आपने इंस्टॉल कर ही लिया, तो ये 2 प्लगइन्स लाजमी आपके पास होने चाहिए, ठीक है। इन 2 प्लगइन्स को आपने मेक श्योर करना है कि इंस्टॉल हो और फुली फंक्शनल हो। ये देखें, एलिमेंट्स किट ये वाला प्लगइन और एलिमेंटर ये तो एक अलग से प्लगइन है, इसकी इतनी खास ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपने इसको करना है। तो आई होप आपको आज की क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी, इससे आपने कुछ नया सीखा होगा। आपने उसको साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना है। कोई भी चीज़ होगी जो आप यहाँ पे क्लास में देखें, उसको फिर आपने अलग से भी खुद से जो आपने वेबसाइट लॉन्च की हुई है उसी के ऊपर ये सारी चीज़ें पोस्ट करके पोस्ट शेयर करें, पूरे पेज को इस तरह एलिमेंटर को ओपन करके उसको एडिट करें। और ये कि एक और क्लास में मैं आपको एक और तरीका भी सिखाऊंगा जिससे आप लोकल होस्टिंग को अपने लैपटॉप पे एक किस्म का लोकल होस्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ पर अभी मैंने आपको ये बताया ना कि क्या कहते हैं कि हम शेयर्ड होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं। आपको मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि होस्टिंग 2 तरह की होती है। एक होती है लोकल होस्टिंग। लोकल होस्टिंग का मतलब होता है कि आप अपने लैपटॉप अब या अपने पीसी को एज अ सोर्स यूज़ कर लें कि वहाँ से हमारी वेबसाइट पब्लिक हो। तो ऑब्वियसली बात है, आप अपने लैपटॉप के ऊपर बनाई हुई वेबसाइट को अपने बिजनेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, और सिर्फ आप सीखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। या दूसरा तरीका ये होता है कि आप पेड होस्टिंग को लेकर यूज़ करें। तो केसेस के अंदर दोनों के अंदर हम क्या करेंगे, क्या इस मीटिंग एंड हो चुकी है। सो एनीवेज, let's continue on the next class. I hope you enjoyed the class very much, and thank you for joining. See you tomorrow. Allah Hafiz.